सबको नमस्कार। आज सुबह तक दिल्ली में टोटल 120 कोरोना के पेशेंट्स निकले हैं। सुबह के बाद से दोपहर में भी कुछ हैं, लेकिन उसका मैं अभी कई सारा उसका एनालिसिस चल रहा है, उसका वेरिफिकेशन चल रहा है। तो आज सुबह तक का ही मैं आपको सारा एनालिसिस बताता हूँ। 120 पॉजिटिव पेशेंट्स निकले हैं। टोटल 766 लोग दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना की वजह से अभी एडमिट हैं। उन 766 लोगों में 112 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और बाकी लोग सस्पेक्ट्स हैं जिनकी जांच की जा रही है। 112 जो पेशेंट्स हैं, उन 112 में से केवल एक वेंटिलेटर पे है, जो मैंने बताया था। कल भी एक ही वेंटिलेटर पे था। 2 ऑक्सीजन में हैं और 109 लोग स्टेबल हैं। तो हम मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं 109 और वो 2 ऑक्सीजन वाले भी वो सेफ हैं। वेंटिलेटर वाले की भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाकी लोग अभी सेफ हैं। मरकज से जिन लोगों को निकाला गया था उसमें 536 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है और 1810 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया। तो टोटल 2346 लोगों को मरकज से निकाला गया था। 120 लोग टोटल जो अभी तक आए हैं, उसमें 112 जैसे मैंने बताया अस्पताल में हैं। 5 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति जो है वो सिंगापुर चले गए थे शुरू में। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली, ये कि क्या दिल्ली में कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है, वो ये पता चलेगा कि जो एक आदमी है वो आगे कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। 120 में से 49 लोग, 49 लोग ऐसे हैं जो विदेशों से आए थे, वहीं से कोरोना लेके आए थे। 24 लोग मरकज मस्जिद से निकले हैं। 29 ऐसे हैं जो कांटेक्ट में आए हैं। जो फॉरेन से लोग आए थे उनके परिवार के लोग 29 लोग निकले हैं। इसको हम लोकल ट्रांसमिशन कहते हैं, लेकिन उनसे आगे नहीं फैला अभी कोरोना, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं गया है। 18 लोगों की अभी और जांच चल रही है। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि अभी कोरोना दिल्ली में उस तरह से फैलने नहीं लगा है। स्थिति अभी नियंत्रण में नज़र आती है। आज मैंने डॉक्टर्स के साथ, जो कोरोना के मरीजों की जांच कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उनका शुक्रिया अदा किया था। आप सब लोगों की तरफ से, मैंने दिल्ली के अपने सब लोगों की तरफ से, देश के लोगों की तरफ से मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था। डॉक्टर्स का, नर्सेज का, सफाई कर्मचारियों का, और भी जितने लोग वहाँ पे कोरोना के मरीजों की सेवा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस टाइम इतनी खतरनाक बीमारी में उनके बीच में रह के उनकी सेवा करना बहुत बड़ी बात है। आप सब लोगों की तरफ से, पूरे देश के लोगों की तरफ से मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था और उनको भरोसा दिलाया था कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। और आप लोगों की तरफ से मैंने डॉक्टर्स को, नर्सेज को, सबको कहा है कि जैसे एक सिपाही बॉर्डर के ऊपर लड़ते हुए शहीद होता है, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, और दिल्ली सरकार ने की स्कीम है कि कोई भी अगर सिपाही शहीद होगा तो उसके परिवार को शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। आज हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज जो हॉस्पिटल्स के अंदर फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, कोरोना के मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनके बीच में रह के, वो किसी भी तरह से उस सिपाही से उनका काम कम नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि उनके भी, भगवान ना करे, अभी ऐसी स्थिति भी नज़र नहीं आ रही कि हम उस स्टेज में पहुँचे हैं, भगवान ना करे, भगवान करे हमारे सारे डॉक्टर स्वस्थ रहें, हमारी सारी नर्सें स्वस्थ रहें, हमारे सारे कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवाओं में जो कर्मचारी लगे हैं सभी स्वस्थ रहें, उनको कुछ ना हो। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा होता है
अगर कोई शहीद हो जाता है तो उनकी शहादत के बाद उनके परिवार को भी सरकार की तौर से, मैंने आप लोगों की तरफ से उनको कहा है कि 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार को दी जाएगी। उसमें चाहे टेम्पोररी एम्प्लॉय हो, चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो, चाहे सरकारी अस्पताल का हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल का हो, सेवा सब लोग कर रहे हैं, कोई भी हो, उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी। डॉक्टर्स ने बताया कि सिक्योरिटी की थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर से मुझे बहुत अच्छे सुझाव मिले, असली तो वही बता सकते हैं ना, तो उनसे बहुत अच्छे सुझाव मिले। एक उन्होंने बताया कि उनको सिक्योरिटी की दिक्कत आ रही है, कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और उसमें दिक्कत ये आती है कि कोई भी उनको टच करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है। सबको ये लगता है मुझे भी कोरोना हो जाएगा जब ऐसे पेशेंट्स वो होते हैं। कल राजीव गांधी हॉस्पिटल में एक पेशेंट ने कूद के ऊपर से आत्महत्या करने की कोशिश की, उसे डॉक्टर्स ने पकड़ के बचाया। सो मैंने होम सेक्रेटरी से बात की है, जितना भी पुलिस के इंतज़ाम की ज़रूरत है और जो भी इंतज़ाम है, हम वो सारे इंतज़ाम उनको सुरक्षा, डॉक्टर्स को सुरक्षा देने के लिए, पेशेंट्स को सुरक्षा देने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, जितने भी वहाँ कर्मचारी हैं, क्योंकि ये सारे अब आइसोलेटेड हैं, इन सब के लिए हमने 5 स्टार होटल से डेली खाने का इंतज़ाम किया है। और डॉक्टर्स और नर्सेज चूँकि अभी अपने घर नहीं जा पाते, उनके लिए हमने एक 5 स्टार होटल में रहने का इंतज़ाम किया है ताकि उनको किसी भी तरह से तकलीफ़ ना हो। मैंने सबको, सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये भी आश्वासन दिया है कि आपके परिवार की भी सारी जो भी दिक्कत होगी आप हमें बताइएगा, जो भी समस्या हो आपके परिवार का भी हम पूरा ख्याल रखेंगे। डॉक्टर्स ने एक कमी बताई कि पीपीई की कमी है और टेस्टिंग किट्स की कमी है, तो मैंने उन्हें बताया मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ हमने केंद्र सरकार से भी निवेदन किया है, अपील किया है, सारी कंपनी से भी अपील की है। मैं केंद्र सरकार से फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी से ज़्यादा पीपी और टेस्टिंग किट्स हमें दे सकें, उससे डॉक्टर्स को और सब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जितने लोगों के राशन कार्ड हैं उन लोगों को तो 71 लाख लोगों को हम प्रति व्यक्ति 7.5 किलो राशन बंटना चालू हो गया दुकानों पे। जिनके राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो गरीब हैं, उनके लिए आज हम ये सोच रहे थे उनको कैसे राशन दें, उनको कैसे चिन्हित करें। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही आदमी बार बार आके राशन ले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्होंने राशन कार्ड पे भी ले लिया और अब यहाँ पे आके भी ले लिया। तो उसका पूरा सिस्टम हम लोगों ने बनाया है और लगभग मोटे मोटे तौर पे हमें लगता है कि 10 लाख ऐसे लोग और हो सकते हैं जिनको, जो गरीब हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं है और जो राशन लेना चाहेंगे। तो जितने लोग ऐसे हैं जो राशन लेना चाहते हैं और जो गरीब हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे जाके तुरंत अप्लाई कर दें, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। बिल्कुल सिंपल है, आप किसी की भी मदद ले सकते हैं, एमएलए के यहाँ मदद ले सकते हैं, किसी की भी अपने आसपास की मदद ले सकते हैं। राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, उससे राशन कार्ड मिलेगा मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जब तक ये कोरोना चलेगा तब तक हर महीने आपको राशन मिलेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें आप, और जितने लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास कार्ड ना होते हुए भी हम लोग उनको राशन देंगे। तो आप लोग अभी से राशन कार्ड के लिए हमारे ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म से अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना ये है कि कुछ देशों में जैसे सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोरोना से बचने की कोशिश की है। तो जैसे कोई कोरोना का पेशेंट है या कोरोना का सस्पेक्ट है या कोरोना का कॉन्टैक्ट है जिसको क्वारंटाइन कर दिया, उसे कहा गया कि आप अपने घर से नहीं निकलोगे। अब कैसे पता चले कि घर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? तो उन लोगों ने उसके फ़ोन को ट्रेस किया कि वो 14 दिन तक उसका फ़ोन घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और अगर उसका फ़ोन घूम रहा था तो वो किस किस के कॉन्टैक्ट में आया, उन सब का पता चल गया, फ़ोन नंबर्स का, जिस जिसके कॉन्टैक्ट में वो आया। तो आज हर सुबह मैं और एलजी साहब, हम दोनों की मीटिंग होती है। ये निर्णय लिया गया कि पुलिस की मदद लेके ऐसे सब लोग जिनको घर में रहने के आदेश दिए गए हैं उनके पिछले कुछ दिनों के फ़ोन ट्रेस किए जाएंगे कि वो अपने घर में रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे। तो कल हम लोगों ने 11,084
फ़ोन नंबर्स पुलिस को दे दिए हैं जिनका वो ट्रेस करेंगे कि ये लोग अपने घर में क्वारंटाइन फॉलो कर रहे थे नहीं कर रहे थे। और आज 14,345 और फ़ोन नंबर दे देंगे। ये वो लोग हैं जिनको सरकार ने आदेश दिया कि आप अपने घर में रहोगे, घर से नहीं निकलोगे, लोगों के टच में नहीं आओगे। लेकिन सुनने में आया है कि इनमें से कुछ लोग अभी भी सरकारी आदेश को नहीं मान रहे, वो बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से और लोगों को खतरा है। तो अगर जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो पता चलेगा पुलिस की रिपोर्ट के पे, जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। और फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वो आगे और कितने लोगों के टच में आए, आगे और उन्होंने कितने लोगों को कांटेक्ट किया। तो उसकी वो सारी रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चलेगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अकाउंट में पैसा जाना चालू हो गया। लगभग 35,000 के करीब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये चले गए हैं, औरों के अकाउंट में अब जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, आज 1 अप्रैल है, इस महीने की तनख्वाह का दिन हो गया है, लेकिन सब लोग हमें फ़ोन करके कह रहे हैं जी तनख्वाह तो तब देंगे ना जब दफ्तर जाके अपनी तनख्वाह बनाएंगे। लोगों की तनख्वाह तो बननी पड़ेगी। जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी मालिक है, वो उसका अकाउंटेंट जब दफ्तर जाएगा और लोगों की सबकी तनख्वाह बनाएगा तभी तो तनख्वाह जाएगी अकाउंट में सबके। तो ऐसे सबके लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके यहाँ जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो ओनर्स हैं, उन लोगों के लिए हमने इंतज़ाम किया है कि जिस भी तारीख को आप तनख्वाह देते हो तो 2 दिन के लिए आपको 2-2 लोगों का पास, व्हीकल का पास और आपका पास दे दिया जाएगा। आप अपनी जाके तनख्वाह बना दीजिए और ऑनलाइन अकाउंट में सबके डाल दीजिए और सबकी तनख्वाह दे दीजिए। और दूसरी चीज़, किसी की तनख्वाह काटनी नहीं है। इस दौरान कई लोग, सब लोग घर पे हैं, छुट्टी पे हैं, इस पीरियड की आपको तनख्वाह काटनी नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है हम सब लोग मिलके कोरोना को जल्दी हरा पाएंगे। शुक्रिया।